दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हिंदी उर्दू कविता और बॉलीवुड के गीत लेखन के एक बहुत ही महान कवि, एक बहुत ही महान कलाकार श्री एस.एच. बिहारी की जिंदगी और उनके कार्यों के बारे में। एस.एच. बिहारी का सफ़र बिहार के दिल से लेकर और मुंबई के फिल्मी स्टूडियो तक काव्य के एक सशक्त प्रभाव का प्रतीक है। एस.एच. बिहारी का जन्म 1922 में बिहार के आरा जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से प्राप्त की है, जहां उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। हिंदी, उर्दू और बंगाली भाषाओं में वो प्रवीण थे। वे न केवल एक विद्वान थे, बल्कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो एक बहुत बड़े फुटबॉल के खिलाड़ी भी थे और कलकत्ता का जो प्रसिद्ध मोगन बागान क्लब है उसके लिए खेलते थे। बिहारी की जो काव्य क्षमता है उसने बॉलीवुड में एक नया आयाम पाया, जहां वे 1950 के दशक से लेकर 80 के दशक तक लगभग 30 सालों तक एक प्रसिद्ध गीतकार के रूप में उभरे। ओपी नैयर साहब और आशा भोसले के साथ उनके योगदान के कई अनमोल हिट गाने हमें मिले, जैसे ये रेशमी जुल्फ़ों का अंधेरा, आओ हुजूर तुमको, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेरी मेहरबानी, मेरी ज़िंदगी में हुजूर आ पाए, कजरा मोहब्बत वाला, ऐसे कई सारे गीत उन्होंने दिए। उनके गीतों में हमेशा रोमांस और गहरे भाव होते थे जो श्रोताओं के दिलों तक पहुंचते थे और हमेशा हमेशा के लिए बस जाते थे। फिल्मों के अलावा बिहारी एक प्रतिभाशाली कवि भी थे, मंच के भी कवि थे। उनकी बेटी शाहिदा बिहारी ने उनके कुछ अनपब्लिश्ड गीतों और गज़लों का एक संकलन इशारों इशारों में जो एक किताब है उस किताब में उनको संकलित किया है। ये किताब मेरे पास है। मैं हमारे जो मित्र हैं सिराज साहब, सिराज खान, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से किताब मेरे हाथों में है। उन्होंने इसमें कुछ 2 शब्द भी लिखे हुए हैं बिहारी साहब के बारे में। ये जो किताब है, ये किताब आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इसका टाइटल है इशारों इशारों में, जैसा कि मैंने बोला, और शमसुल हुदा बिहारी एस.एच. बिहारी साहब का पूरा नाम था। और नगमा निगार थे, शायर थे, कवि थे। और सबसे ख़ास बात है इस किताब की कि ये हिंदी और उर्दू दोनों में एक ही किताब में है। तो आप अगर उर्दू पढ़ने वाले हैं तो आप इसको यहाँ से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, और अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, देवनागरी अगर आप पढ़ते हैं, उर्दू नहीं पढ़ पाते, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये कलेक्शन है उनके गीतों का और उनके कुछ अनपब्लिश्ड गज़लों नज़मों का। आप ज़रूर लीजिए और पढ़िए। हालांकि जो एस.एच. बिहारी साहब थे, उनके योगदान तो महत्वपूर्ण थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा एक अनदेखा नायक ही बने रहे। जावेद अख्तर साहब ने एक बार बोला था कि वे एक अद्भुत कवि थे जिन्हें आज कोई याद नहीं करता, और ये भी दर्शाता है कि हमें उनके काम को फिर से याद करना चाहिए और उन्हें सम्मानित करना चाहिए। और हमारे इस चैनल पे हमारी यही कोशिश है कि हम ऐसे भूले बिसरे जो हमारे पुरोधा हैं साहित्य के, हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी साहित्य के, उनको हम गाहे बगाहे याद करते रहें। आज इसी सिलसिले में मैं उनकी इसी किताब से एक कोई नज़म या गज़ल पढ़ूँगा और उनको याद करूँगा, अपनी श्रद्धांजलि मैं अर्पित करूँगा। तो यहाँ पर मैं उनकी एक गज़ल पढ़ने वाला हूँ जो मुझे बहुत ही पसंद है। दुनिया में बहुत हुस्न के बाज़ार मिलेंगे, मुश्किल से कहीं दिल के ख़रीदार मिलेंगे। दुनिया में बहुत हुस्न के बाज़ार मिलेंगे, मुश्किल से कहीं दिल के ख़रीदार मिलेंगे। लाखों हैं दीवाने यहाँ नाज व अदा के, बीमार मगर प्यार के 2-4 मिलेंगे। देखिए, बहुत ही भारी भरकम उर्दू नहीं है और बहुत ही सादी ज़बान में इनकी गज़लें हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए दुनिया है तमाशा, कुछ ऐसे हैं जिनके लिए है दुनिया तमाशा, कुछ ऐसे हैं जो अपने से बेजार मिलेंगे। क्या बात है। एक प्यार ही दुनिया में है जिनके लिए सब कुछ, एक प्यार ही है दुनिया में जिनके लिए सब कुछ, हम जैसों को ऐसे कहाँ सरकार मिलेंगे। वाह। गम बांटने वाले यहाँ पग पग पे खड़े हैं। आई एम इन लव विद द सिंप्लिसिटी ऑफ हिज ओरेशन। जो भी ये लिखते हैं उसकी जो सादगी है उस पर। गम बांटने वाले यहाँ पग पग पे खड़े हैं, किस्मत से किसी मोड़ पर गमख्वार मिलेंगे।
दुख दर्द किसी और का जो अपना समझ ले, दुख दर्द किसी और का जो अपना समझ ले, दुनिया में ऐसे कहाँ समझदार मिलेंगे। अब देखिए ये अगले ही शेर में बिल्कुल बात अपोजिट हो गई। अफसोस है इस दौर में शायर तो बहुत हैं, अफसोस है इस दौर में शायर तो बहुत हैं, मुश्किल से कहीं काम के अशार मिलेंगे, मुश्किल से कहीं काम के अशार मिलेंगे। और ये आखिरी शेर, बोतल के लिए बेच दें दीवान जो अपना, बोतल के लिए बेच दें दीवान जो अपना, अब दुनिया में ऐसे कहाँ मैखार मिलेंगे, अब दुनिया में ऐसे कहाँ मैखार मिलेंगे। क्या बात है। एस एच बिहारी साहब, एस एच बिहारी साहब का जो काव्यात्मक उनकी जो प्रतिभा थी, उसने कविता और सिनेमा के बीच एक बड़ा ही अनूठा पुल स्थापित किया था, जिससे उनका योगदान सदियों तक याद रखा जाएगा। जैसे ही हम उनके गाने और कविताओं को दोबारा से देखते हैं, उसका पुनः अवलोकन करते हैं, हम न केवल उनके कृतित्व को सलाम करते हैं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करते हैं कि उनकी जो धरोहर है वो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करती रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस एपिसोड को पूर्ण विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि इस YouTube के समंदर में हम जो ये 2-3 बूंदें इधर उधर डालते रहते हैं, इफ़ दे वर्थ योर टाइम, अपने दोस्तों से उसको शेयर करिए, हमको सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने कमेंट से हमारा जो मनोबल है वो बढ़ाते रहिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि अगले एपिसोड में हम फिर किसी एक नई प्रतिभा के साथ, किसी नए शायर के साथ, किसी नए कवि या लेखक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। नमस्कार।